बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13.1 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बात गौर से सुनिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल को डिस्क्राइब करो जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और वो पास करे दो पॉइंट ए और बी में से जो कि 6 सेंटीमीटर के फासले पर है। दो पॉइंट्स ए और बी हैं जो कि आपस में एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। आपने एक ऐसा सर्कल पास करना है जो सर्कल इन दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जाए, ठीक है, और उसका रेडियस कितना हो 5 सेंटीमीटर। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्या करना, आपने अपने स्केल से, मैंने क्योंकि अब 6 सेंटीमीटर की लाइन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाएगी, आपके लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, आपने क्या करना है, 2.6 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस पर आपने बना देने हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर का, राइट, ओके। उसके बाद आपने ये करना है कि जो आपकी कंपास है वो आपने इससे 5 सेंटीमीटर के इक्वल ओपन करना है, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस दिया गया कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमें यह बताया जा रहा है कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सर्कल के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो इसका फासला सेंटर से और इसका फासला सेंटर से कितना कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमें नहीं पता फिर हम कहां पर सेंटर बनाएं। तो सबसे पहले आप सेंटर लोकेट करेंगे। अब ये बातें यहां पर ना तो बुक में लिखी हुई है, ना ही आपके जो सोल्यूशन बुक्स वगैरह यहां पर लिखी हुई है, इसलिए आपको गौर से सुन ले बच्चों। सबसे पहले आपने दो पॉइंट को 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक पॉइंट यहां पर रखेंगे और पहले इसका सेंटर लोकेट करेंगे। आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल कंपास को ओपन करना है। मैं अब देखिए यहां पे इससे थोड़ा सा और कर लेता हूं क्लोज। ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर के करीब आप इसको कंसीडर करें, ओके। अब इस पॉइंट पे रखा और यहां पर मैंने एक ऐसे आर्क बनाई, ऐसे, ठीक है। फिर इसके दूसरे पॉइंट पर रखा यहां पर और फिर मैंने एक आर्क बनाई 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब बच्चों, ये जो मुझे पॉइंट मिला ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है इसका इससे फासला भी 5 सेंटीमीटर है, इसका इससे फासला भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास इसका सेंटर। तो मैं यहां पर इसको ओ कह देता हूं। ये आ गया बच्चों मेरे पास सेंटर इसका, ठीक है। इसको ओ का नाम दे देता हूं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ओ, ओके। अब इसका इससे फासला कितना है, ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर और उतना ही फासला इस पॉइंट का इससे होगा, ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब इतनी ही कंपास ओपन हो, आपने सेंटर के ऊपर रखना है ऐसे इसको, और फिर आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है, राइट। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर रखा हमने, तो एक सर्कल ड्रा कर लेंगे आप ऐसे। वो सर्कल इन दोनों पॉइंट से गुजर के जाएगा। आप देखेंगे बच्चों कि ये सर्कल जो बनेगा हमारे पास वो इन दोनों पॉइंट से गुजर के जाएगा। थोड़ा सा सर्कल बनाते हुए हमें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये बच्चों स्लिपरी है बोर्ड। तो चलिए, हमारा सर्कल जो है वो बन गया। अब देखिए, हमने सेंटर लोकेट कर लिया। जब उस सर्कल से, उस पॉइंट से हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस रख के सर्कल ड्रा किया, तो वो पॉइंट बी से भी पास कर रहा है, पॉइंट ए से भी पास कर रहा है, और दोनों पॉइंट 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हैं। इस तरह से बच्चों आप ये सर्कल ड्रा करेंगे, सही है। तो आप क्या लिखेंगे, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रा करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए और बी, जो पॉइंट ए और बी से पास करे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया बच्चों, दो पॉइंट्स ए और बी ड्रा किए जिनके दरमियान 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, राइट। अब आपने सबसे पहले सर्कल का सेंटर लोकेट करना है, ठीक, और सेंटर मिलेगा उसके बाद फिर आप सर्कल ड्रा करते हैं, राइट। अब क्योंकि ए और बी पॉइंट दोनों सर्कल के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो दोनों का सेंटर से फासला बराबर होना चाहिए। अब आपको सेंटर लोकेट करना है ऐसा कि जिसका इससे फासला भी 5 सेंटीमीटर हो, इससे फासला भी 5 सेंटीमीटर हो। इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर के इक्वल कंपास को ओपन किया, यहां रख के ऐसे क्रॉस किया, फिर यहां रख के उसको इस तरह से दोनों आर्क को क्रॉस कर दी। जहां पर वो दोनों मिली वो बच्चों आ गया हमारे पास सेंटर, ओके। आपने सर्कल ड्रा कर लिया। अब दूसरी बात क्या पूछी जा रही है हमें, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ थ्रू द लाइन। इस सेंटर से इस लाइन तक फासला क्या है। बच्चों हमेशा याद रखो, एक पॉइंट का एक जो लाइन से जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा
परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। इसलिए क्या करेंगे, अब यहां से सीधा इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, आप ये एक वॉल के सामने खड़े हैं इस पॉइंट के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपका डिस्टेंस कितना है, या कोई भी आपका डिस्टेंस मेजर करता है इस वॉल से, अगर वो यहां से इस तरह मेजर करता है तो क्या उसने एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर किया? आंसर इज नो। अगर वो यहां से इस तरफ को मेजर करता है डिस्टेंस आपका वॉल से, तो क्या ये डिस्टेंस एक्यूरेट है? नो। कौन सा एक्यूरेट होगा? जो आप बिल्कुल इससे स्ट्रेट लेंगे डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस एक्यूरेट होगा। तो इसको आप वॉल को एक लाइन कंसीडर करें, पॉइंट को आप खुद कंसीडर करें, तो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। इसलिए हमने यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसके ऊपर, राइट। ओके, अब हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर सर्कल के सेंटर से कार्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो इसको दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देता है। ये सर्कल का सेंटर है, ये उसका कार्ड है, और ये इसके ऊपर आ गया परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर देगा। ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर बनेगा, ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर बनेगा। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, ये वाली लेंथ मालूम करनी है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसको मैं सी का नाम दे देता हूं, ओ सी, ठीक है। ओ सी की वैल्यू जो है वो हमें बेसिकली यहां पर फाइंड करनी है। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, देखिए ऐसे, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए, ठीक है। यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ये जो एक्स है इसको हमने फाइंड करना है। ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ये साइड है जी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको हम परपेंडिकुलर इसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, और इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, राइट। अब देखो बच्चों, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर ले लें, और बेस क्या है, हमें x फाइंड करनी है, चलिए बेस हम x कह देते हैं, और p परपेंडिकुलर कितना है, 3, राइट। ये बन गया 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और ये बन गया 9। इस 9 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो बनेगा 16। अब क्योंकि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो बच्चों x की क्या वैल्यू आई, 4। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।